और डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमें ज्वाइन कर चुकी हुई हैं, तो उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा बात यहाँ पे हो रही है कि बहुत सारे लोग बना लिए गए थे, लेकिन मौलाना जो हैं मौलाना स्टैंड ले गए, जिसकी वजह से तमाम लोगों की इज्जत रह गई। अब मौलाना का स्टैंड कब तक देख रही हैं? क्योंकि आज बानी PTI ने तो ये कहा कि अगर वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है, तो खड़े रहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी यासिर साहब। बात यह है कि वक्त जो है ना, हर चीज़ इम्तिहान वक्त ले लेता है। मौलाना साहब ने अभी तक मैदान मार लिया हुआ है और उन्होंने कुछ नून लीग की इज्जत भी बचा ली। जो अभी राना साहब कह रहे थे कि काउंटिंग नहीं हुई, अगर काउंटिंग होती तो फिर तो जो लंका रह गई थी वो भी ढह जाती। लेकिन मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान को हमने गुड्डी गुड्डी का खेल बनाया हुआ है, एक कठपुतलियों का तमाशा है, जो कठपुतली हिलाने वाले ऊपर से बैठ के हिलाते हैं अपने मफाद के लिए। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का मफाद, और बाकी 24 करोड़ अवाम जाएं खड्डे में। तो ये जो बातें हैं ना, हमें तो बहुत तकलीफ देती हैं। इस किस्म की आप सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये किस किस्म का ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है। तो मौलाना साहब तो देखिए, मौलाना साहब बहुत जीरक सियासतदान है। मैं तो जाती तौर पे उनकी बड़ी इस हवाले से बहुत मुतक़िद हूं कि बड़ी गहराई है उनमें। लेकिन मौलाना साहब का किरदार, मौलाना साहब उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं वो वक्त बताएगा। देखिए, मैं आज सुबह भी सोच रही थी, एक जस्टिस मुनीर साहब थे जिनका बड़ा चर्चा होता है, जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन केस में जो थी नेसेसिटी, नजरिया जरूरत, जिन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। आपको आज तक कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने कहा हो कि जस्टिस मुनीर मेरे नाना थे, मेरे दादा थे, मेरे बाप थे? ना, तोबा तोबा, ऐसे लोगों से कोई अपनी मुंसलिक नहीं होना चाहता। तो ये जो 2 दिन 4 दिन की चांदनी लोग लेके आते हैं कि आज ही ये वजीर आजम है, आज ये लॉ मिनिस्टर है, आज ये चीफ जस्टिस है, बड़ा उनकी तूती बोलती है, बड़ा उनका शोर शराबा होता है, वो इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह ताकत सारी उनके पास है। और फिर जब ओहदा चला जाता है, फिर उनकी क्या वक़्त होती है, क्या उनकी इज्जत होती है। अब मैं आपको याया खान या उससे पहले वालों से शुरू करके बता दूं, या अभी वाले जनरल मुशर्रफ का जिक्र कर दूं, या जो अभी मैंने जस्टिस मुनीर साहब का जिक्र किया, और इस तरह के हजारों लोग हैं जिनका मैं अपने गुलाम मोहम्मद साहब थे, नाज़िमुद्दीन कोई इनको इज्जत के नाम से याद करता है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है जो अपने जाती मफाद को मुल्की मफाद के ऊपर रखते हैं। ये वाले लोग अब आउटमोडेड हो गए। एटलीस्ट मैं अपनी जाती हैसियत में इन लोगों को किसी किस्म का इस वैल्यू नहीं देती कि ये, क्योंकि इनका सारा सिर्फ ये बताइएगा कि अभी जो आप कह रही हैं कि जीरक सियासतदान है, गहराई के अंदर है मौलाना फजलुर रहमान साहब, माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ जो मौलाना के लिए अपनाया जाता रहा, या मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनाया, अब आके दोनों के नज़रियात एक हैं, यानी आप भी उसी स्टैंड पे वो भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जीरक सियासतदान वाला जो टैग है, ये कब तक उन पे लगा रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा? बात सुने, वक्त मैंने आपको पहले कहा, हर चीज का इम्तिहान होता है। आज वो है, कल वो नहीं थे, क्योंकि कल तक जो जिस तरह से वो ओहदे लेते थे, जब भी उनको कोई ओहदा ऑफर किया, कश्मीर कमेटी के कितनी दिहाइयों से वो चेयरमैन थे, कश्मीर कमेटी ने क्या किया वो एक और कहानी है। उसके अलावा गवर्नर KP, गवर्नर बलोचिस्तान, चीफ मिनिस्टर, ये सारे ओहदे उनके घर आते थे और वो उनको लेते थे। इस दफा मौलाना साहब ने कुछ बदले अपने पिछले उतारे हैं। जो PDM वालों ने उनसे इधर धरना करवा के अपने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा और अपनी फिर वादे वही जो किए थे वो पूरे नहीं किए, तो अपने जरदारी साहब उनको बंदूक गिफ्ट में दे के आए थे ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बंदूक जो थी वो नून लीग के लिए थी। अब ये तो वल्ला आलम या जरदारी साहब जानते होंगे या मौलाना साहब जानते होंगे, लेकिन बात ये है कि ये वक्त बताएगा कि मौलाना साहब दूर अंदेश इतने हैं कि उनको नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान की अवाम वो पिछली वाली अवाम नहीं रही। अब अवाम जिस तराजू में तोल रहे हैं, जिन्होंने दूसरी दफा तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दी है, और मौलाना साहब का सबसे बड़ा जो बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है।
कुछ बलोचिस्तान है, लेकिन बलोचिस्तान में आपको पता है कि किसी और की हमेशा हुकूमत होती है, तो मौलाना साहब अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब अपना क्या देखते हैं, दूरअंदेश है, नजर आता है। हम जैसे नए लोगों को नजर आ रहा है, तो मौलाना साहब को तो मैंने कहा बहुत गहरे सियासतदान है, उनको तो नजर आ रहा होगा कि आगे अगली दफा उन्होंने किस तरह वोट लेने, क्योंकि इस 2018 के इलेक्शन में और फिर 2024 के इलेक्शन में मौलाना साहब तो वाइप आउट हो गए, फिर फॉर्म 47 के थ्रू जो कुछ हुआ, तो ये उनको नजर आ रहा है, उनको अपनी मकबूलियत नजर आ रही है, उन्होंने अपनी जमात को आगे लेके जाना है, तो उनको कुछ अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो टैक्टिक्स है, वो बदलने पड़ेंगे, बदले हैं उन्होंने। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो वक्त बताएगा, हम भी इंतजार करते हैं। ये तमाशा तो लगा ही हुआ है 77 साल से, तो थोड़ा अरसा और देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाशा तो लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, और ये तमाशा अब ख़त्म होने वाला भी है। एक तो ये बता दिए कि लाहौर के जलसा लाहौर का हो रहा है या नई तारीख कल दी जाएगी? देखिए जी, लोगों की पकड़ धकड़ शुरू है। हमारे जितने लोग थे जो मोबिलाइज करने वाले थे, उनके घरों में पुलिस आके दीवान साहब को उठा लिया, किसी उसको अली वड़ाइच को उठा लिया, जो जो उनको नजर आया उसको उठा के ले गए। और ये उठने के जो कहानियां हैं, तो किस किस को उठाएंगे? 24 करोड़ अवाम को उठाएंगे, 12 करोड़ अवाम को उठाएंगे, किस किस को उठाएंगे? तो ये आपने देखा था कि अब तहरीक इंसाफ के जो जलसे होते हैं वो लीडरलेस होते हैं, कोई हो ना हो, इमरान खान के नाम पे होते हैं, इमरान खान की ललकार पे होते हैं, और अवाम निकलती है लब्बैक कह के। तो ये वही कठपुतलियों का तमाशा अब नहीं चलने वाला। जिस दिन खान साहब कहेंगे, लोग निकलेंगे, भले कंटेनर लगाएं, भले आईजी पुलिस सड़क पे आए, जो खान साहब ने 21 तारीख का तो कह दिया हुआ है ना, खान साहब देंगे 21 तारीख। जी मुझे पता है 21 तारीख का कहा हुआ है। 21 तारीख हम तो पूरी तरह तैयार हैं, और हम भी निकलेंगे और लोग भी निकलेंगे। बाकी अगर कोई चेंज हुआ तो वो देखा जाएगा, आपको इजाजत तो मिल जाए, लेकिन लोग तैयार हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे सुबह शाम मैसेज आ रहे होते हैं लोगों के, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और लोग खुद हो रहे हैं, किसी को उनको मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार हैं, क्योंकि लोग गुस्से में हैं, लोगों का हक खा रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां गरीब से लेके अमीर को दिया जाता है। ये उल्टा रॉबिन हुड है। यहाँ पे रॉबिन हुड का नाम हम सब ने सुना हुआ है, वो अमीर से लेके गरीब को देता था। यहाँ पर पूरी हुकूमत गरीब का खून चूस के, उसकी बोटियां नोच के अपने मनपसंद जो अमीर हैं उनको देते हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर देखा जाए, आपको लाहौर में जलसे की इजाज़त तो है, वो तो अभी नहीं मिल रही, और कराची में भी जो है जस्टिस यूसुफ साहब, उन्होंने भी पूछा कि वो मीटिंग ऑफ मिनट्स दिखा दें कि जिसके अंदर दहशतगर्दी के खतरात थे, उधर की इजाज़त का भी अभी मालूम नहीं। तो जब इजाज़त नहीं होगी तो क्या जलसा होगा या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा? देखिए जी, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ना तो मैं कोर कमेटी में हूं, ना मैं खान साहब की फोकल पर्सन हूं। मैंने आपको ये कह दिया, जो खान साहब कहेंगे। अगर पिछली दफा भी खान साहब ने जब इजाजत नहीं मिली थी, फिर उन्होंने एक दफा मौखर कर दिया, अगली दफा उन्होंने कहा था मिलती है नहीं मिले हम करेंगे। तो अब खान साहब अभी हमारे लिए तो अभी 21 तारीख को जलसा हो रहा है। अगर खान साहब ने कोई इसके डिफरिंग बात कही तो हम वो भी करेंगे, और अवाम करने वाली है। हम तो जो अपना काम है वो साथ करते हैं, मगर ये कि ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे आपके जो आप कहते हैं कि हमारे एमएनए हैं जो गायब थे, वो आगे सुन तो यही रहे। मैंने खुद यूट्यूब पे 2-3 की वो देखी हैं वीडियोस, और किसी ने बयाने हल्फी दिया हुआ है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे बच्चे उठाए गए, मेरी घरवाली खातून उठाई गई। तो इस किस्म की कहानियां तो ये देखें, कोई नई कहानी तो है नहीं। बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मिंदा होता है इंसान इस तरह की कहानियां देख के। और ये बस मैंने आपको पहले ही कह दिया था, कठपुतलियों का तमाशा है, और अफसोस से हम देखते हैं, मगर हर चीज, हर अरूज को जवाल है। ये बात ये याद रखें जो कठपुतलियां हिलाते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या ये वफादारियां जो हैं, जो वीडियोस की सूरत में मंजर आम पे आई हैं, क्या ये वफादारियां बताने या जताने से साबित हो जाती हैं या वो निभाना पड़ती हैं? अब तो जी अवाम इतनी ज्यादा समझदार हो चुकी है कि वो एक एक बंदे को यूं तराजू में तोलती है। मैं अडियाला हम गए हुए थे, वहां एक साहिब मुझे मिले, पुराने
पीटीआई के थे, तो उनसे मैंने 2 मिनट बात कर ली। तो जैसे ही वो साइड पे हुए, 2-3 वर्कर्स ने मुझे आके पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैडम आपने इनसे क्यों बात की, ये तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। यानी हमें पता हो ना हो, वर्कर को एक एक बंदे का पता है। उसके बाद मैं एक और दफा गई, मेरे साथ 2 खवातीन थी, उनमें से एक खातून का किसी ने कहा ये खातून तो छोड़। तो लोग अब एक एक बंदे का नाम याद रखते हैं, एक एक बंदे की शक्ल जानते हैं जो पार्टी छोड़ के गए, जिन्होंने पार्टी के साथ ज्यादती की। और आपने देख ही लिया कि जनरल इलेक्शन में क्या हशर हुआ उन लोगों का जो पार्टियां बदल बदल के गए थे, और जिनका अभी फॉर्म 47 ने जिनको बचा लिया, उनका अगले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा क्या हशर होगा। अपने शहर, अपने मोहल्ले में रहने के काबिल ये लोग नहीं है। हम भी उनको सलाम करने के रवादार नहीं होते, क्योंकि जब उनकी शक्ल देखते हैं तो हम सोचते तोबा तोबा, कैसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सिर्फ असेंबली में कुर्सी लेने के लिए अपना जमीर, अपना सब कुछ बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों से कौन मिलना चाहता है? तो इनका कोई डॉक्टर साहब उस रात केपी के जाने से पहले बहुत से सेनेटर और बहुत से एमएनए तो इस्लामाबाद में थे। केपी के जाने का हुक्म तो बाद में मिला ना कि हालात क्या होते हैं। तो जो आप लोग जब वहाँ पे थे तो आपके नोटिस में क्या है, कितने नून लीग के ऐसे एमएनए थे जिनकी तलाश जारी थी कि वो इजलास से गायब हो गए? देखिए जी, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया से ही देखती हूँ। मैंने सुना था कोई 3 लोग थे, लेकिन सेनेटर 3 थे, उसके अलावा नून लीग के एमएनएस का मुझे नहीं पता। आप सबसे बेहतर जानते हैं राणा साहब, सारी खबरें तो आपके पास होती हैं, हम तो आपको देखते हैं। मैं तो इसलिए आप बेहतर बताएं। नहीं, आप वहां पे थी ना। चले, नून लीग के सेनेटर कौन से थे? 3 नहीं, नाम भी मुझे पता है कि कोई 3 थे जिन्होंने अपने फोन बंद कर लिए थे। जब इन्होंने मुसवदा नहीं दिखाया तो उन्होंने, वो लॉज आ गए, उन्होंने कहा हम भी जा रहे हैं, नहीं दिखाते तो फिर ठीक है, तो उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए थे।